पहले चरण के तहत मरुधरा में 13 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है और कुछ ही मिनट शेष बचे हैं। 6 बजे तक मतदान होना है। साथ ही साथ आपको बता दें कि देश भर में तो मतदान की जो प्रक्रिया है वो खत्म हो गई है। 6 बजे तक मतदान होना था, 6 बज चुके हैं। 13 लोकसभा सीटों पर आज मरुधरा में वोट डाले गए और महत्वपूर्ण बात यह भी क्योंकि 6 जरूर बज गए हैं, लेकिन जो कतार में खड़े हैं वो अपना वोट डालकर ही वहां से हटेंगे। तो आगे जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो चलती रहेगी, लेकिन समय खत्म हो गया है। शाम के 6 बज चुके हैं और 6 बजे तक वोटिंग होनी है। और आपको बता दें कि आज लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया लोकतंत्र के इस महापर्व में और 115 उम्मीदवारों की किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो गई है। और जो आंकड़े निकल करके सामने आएंगे अब, क्योंकि 5 बजे तक का हमने आपको आंकड़ा बताया था, तकरीबन 64% के आसपास वोटिंग हुई और अब इन 1 घंटों में जो वोटिंग हुई है उसके आंकड़े जैसे ही आते हैं हम आपको वो भी बताएंगे, क्योंकि हर किसी की निगाहें इसी बात पर टिकी होती हैं कि वोट परसेंटेज कितना हुआ है। लेकिन यहां पर 13 लोकसभा सीटों पर आज वोट डाले गए राजस्थान में। पूरे देश भर में अगर बात कर ली जाए तो चौथा चरण था देश के लिए, जब चौथे चरण के तहत देश भर में 71 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए, जिनमें राजस्थान की 13, इसके अलावा महाराष्ट्र की सीटों पर वोटिंग आज हुई। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उसके अलावा पश्चिम बंगाल के लोकसभा क्षेत्रों में आज वोट डाले गए। तो मरुधरा की बात कर ली जाए तो यहां 115 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। तो कई दिग्गजों ने आज बढ़ चढ़कर वोट किए। तो वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो खत्म हो गई है। शाम के 6 बज चुके हैं और जैसा कि न्यूज़ 18 का मतलब है कि अगर आप वोट है जो चुनाव है, इसका मतलब है कि न्यूज़ 18 और हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। वहां से पल पल की अपडेट्स, पल पल की खबरें हम तक पहुंचा रहे हैं, जो कि हम आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे सहयोगी अभिजीत अजमेर से, ललित जोधपुर से और साथ ही साथ हमारे साथ सौरभ गृहस्थी झालावाड़ से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले झालावाड़ ही चलते हैं। सौरभ ने आज कुछ तस्वीरें भी वहां से भेजी, बेहद अनोखी वो तस्वीरें थी। सौरभ, अब वोटिंग खत्म हो गई है, क्या कुछ वहां स्थिति है, क्या समीकरण वहां दिख रहे? यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया वो है पूरी हो चुकी है। इस वक्त मैं 12 में खड़ा हूँ और 12 में ये आखिरी जो मतदाता हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और वोट डालकर बाहर ही निकले हैं और यहाँ पर मतदान केंद्र का जो है वो गेट वो लगा दिया गया है, यानी अब कोई भी इस मतदान केंद्र में प्रवेश नहीं कर पाएगा। लेकिन सबसे अच्छी बात ये देखने को मिल रही है 12 झालावाड़ से कि 12 झालावाड़ अपना पुराना रिकॉर्ड जो है वो तोड़ने जा रहा है। पिछली बार संभवतः 63% मतदान जो है वो 12 झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र में देखने को मिला था, लेकिन इस वक्त जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार शाम 5 बजे तक करीब 66% मतदान जो है वो हो चुका है, यानी जो पुराना रिकॉर्ड है वो 12 झालावाड़ के लोगों ने तोड़ दिया है। करीब 4 से 5% मतदान इस वक्त ज़्यादा होने की उम्मीद जो है वो यहाँ पर जताई जा रही है। पिछले 1 घंटे में चूँकि अलग अलग मतदान केंद्रों में देखने को मिला कि बड़ी संख्या में महिलाएं जो है वो शाम को पहुंची और उस दौरान मतदान किया। तो 6 बजे बाद अब आधिकारिक जो आंकड़े आएंगे उससे साफ पता चलेगा कि किस प्रकार का कितना फीसदी यहाँ पर मतदान जो है वो हुआ है। 12 झालावाड़ ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जो ग्रामीण है और हमने ग्रामीण गांव के कुछ इलाकों में देखने को मिला कि बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं भी मतदान केंद्रों पर पहुंची और कई केंद्रों पर तो 80% तक मतदान हुआ, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं को ज़्यादा उत्साहित देखने को मिला, ज़्यादा जागरूक देखने यानी को मिला। सौरभ, अगर एक तरीके से देखा जाए तो जो कार्यक्रम चलाए गए, जिस तरीके से वोटरों को जागरूक किया गया, उसका असर अगर कहा जाए तो वो 12 और झालावाड़ लोकसभा सीट के तहत वहां दिखा है। अजमेर इस वक्त चलते हैं
अभिजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिजीत, अजमेर लोकसभा सीट की अगर बात कर ली जाए तो माना यह जाता है कि कांग्रेस को अगर संजीवनी मिली है तो वो अजमेर उपचुनाव के बाद ही प्रदेश में मिली है। 2 लोकसभा सीट और 1 मांडलगढ़ विधानसभा के जो उपचुनाव हुए थे, तो क्या अजमेर की स्थिति क्या कुछ कहती है? वहां इस बार का वोटिंग ट्रेंड क्या कुछ कह रहा है? देखिए अभिषेक, अजमेर संसदीय सीट में जो भी प्रत्याशी है उसके भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। 6 बजने के साथ ही मतदान प्रक्रिया जो है समाप्त हो गई है। जो मतदाता मतदान केंद्र के अंदर है सिर्फ वो ही मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। इसके अलावा गेट तमाम जो हैं मतदान केंद्रों के वो बंद कर दिए गए। जहां तक आपने बात की बाई इलेक्शन के जरिए जो कांग्रेस को संजीवनी मिली थी, वो संजीवनी को बरकरार रखने की चुनौती कांग्रेस के पास है, तो वहीं भाजपा के पास ये चुनौती है कि वो अपने इस गढ़ को, जो उस गढ़ उसने खो दिया था बाई इलेक्शन में, उस गढ़ को वापस से उस पर कब्जा किया जा सके। तो ये एक बेहद रोचक और दिलचस्प पहलू यहां का निकल के सामने आया। लेकिन मैं एक बड़ी खबर आपको यहां पर दूं, हमने दोपहर में नसीराबाद के बनेवड़ा पोलिंग बूथ से खबर हमने ब्रेक करी थी, जिसमें यह कहा गया था कि कांग्रेस के जो एजेंट हैं उनके और एक पुलिस के एएसआई के बीच में काफी तीखी नोकझोंक हुई थी। 2 घंटे तक वहां पर मतदान बाधित रहा था। इसके बाद वहां पर जब जो आला प्रशासनिक अधिकारी और दूसरे लोग पहुंचे थे तब वह मामला शांत हुआ था और मतदान सुचारू हुआ था। हमें अभी ताजा अपडेट उसमें यह मिल रहा है कि इस पूरे मामले में जो मतदान दल के कर्मी हैं उनकी ओर से नसीराबाद सदर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का मुकदमा जो है वो दर्ज हुआ जाएगा। संगीन मुकदमा कहा जा सकता है चुनावी प्रक्रिया के लिहाज से, जो उनके खिलाफ दर्ज होगा जिन्होंने इस पूरी निर्वाचन प्रक्रिया में बाधा पैदा करने की कोशिश की थी। इसके अलावा एक बड़ी खबर और भी मिल रही है, वो मिल रही है कुंदन नगर के कालू की ढाणी इलाके से, जहां करीब बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा लोगों के नाम मतदाता सूची से गायब थे। इसके बाद वो वहां पर काफी इकट्ठा हुए हैं, नारेबाजी की है, उनको समझाइश के प्रयास लगातार जारी हैं। फिलहाल मैं नगरा क्षेत्र में हूं, यहां पर मतदान का समय समाप्त होने के बाद एक भी मतदाता अंदर नहीं है, लेकिन यहां पर 2 बूथ हैं, 123 और 124। इन दोनों बूथों को मिलाकर करीब करीब आप ये मान के चलिए 650 मतदाता ऐसे हैं जिन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया है। हालांकि जो सौरभ हमें बता रहे थे झालावाड़ से कि झालावाड़ संसदीय सीट जो है अपने 2014 के पोलिंग परसेंटेज का रिकॉर्ड इस बार तोड़ने जा रही है। कमोबेश वो का वही है अजमेर में भी होना है। अजमेर में 2014 में 68.65% मतदान हुआ था, और अभी जो 5 बजे का अंतिम आंकड़ा हमें मिला था निर्वाचन विभाग की ओर से, वो अजमेर संसदीय सीट में करीब 60% से ऊपर का था। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अजमेर में भी जो है 2014 का मतदान का जो रिकॉर्ड है वो यहां पे टूट सकता है। और ये अच्छी बात है कि अगर पुराने रिकॉर्ड्स मतदान के टूटते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए। ललित, आपके पास आना चाहेंगे। जोधपुर प्रदेश की सबसे हॉट सीट, और यूं कहा जाए पूरे देश भर की निगाहें यहां पर टिकी हुई हैं कि क्या बीजेपी के गजेंद्र सिंह शेखावत एक बार फिर से यहां मैदान मारते हैं, या वैभव गहलोत पहली बार दिल्ली तक का सफर तय करते हैं। वहां के समीकरण क्या कह रहे हैं, वहां का वोटिंग ट्रेंड क्या कह रहा है? देखिए अभिषेक, 1971 में 65% मतदान हुआ था जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में, तो सब माना गया था कि तब से सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। लेकिन 2014 में जो मोदी लहर थी उसमें भी 66% मतदान हुआ था पूरे जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में। आज 1.41% वोटिंग परसेंट बढ़ा है, एक रिकॉर्ड टूटा है। अब ये जो वोटिंग परसेंट बढ़ा है ये किसके फेवर में जाएगा वो तो 23 मई को पता चलेगा। बहरहाल आज मतदाताओं ने वोट देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। देखिए जोधपुर को सूर्य नगरी कहा जाता है, सूर्य का प्रभाव यहाँ पे सबसे ज्यादा रहता है, तो गर्मी भी निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा रहती है, लेकिन उसका असर मतदाताओं पर कहीं दिखाई नहीं दिया। लोग आराम से घर से निकल रहे थे, सुबह से लेकर अब तक लगातार लोग आ रहे थे, वोट दे रहे थे। चूंकि अब 6 बज चुके हैं, मतदान का समय खत्म हो चुका है, लेकिन काफी जगह ऐसे भी हैं जहां पे अभी भी कुछ मतदाता खड़े हैं, उनके वोटिंग चूंकि वो अंदर आ चुके हैं तो उनका मतदान हो रहा है, लेकिन रिकॉर्ड टूटा है निश्चित तौर पर। 67.41% मतदान हुआ है जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में, और कहा जाता है कि जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। लेकिन इस बार चूंकि सबसे हॉट सीट है जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में, एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत चुनाव मैदान में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री शेखावत चुनाव मैदान में हैं। नतीजे क्या रहेंगे, ट्रेंड क्या रहेगा, ये तो 23 मई को पता चलेगा। लेकिन मतदाताओं ने अपने जो लोकतंत्र में आहुति देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, और बम्पर वोटिंग जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में हुई है। बिल्कुल बम्पर वोटिंग हुई है, और अगर बम्पर वोटिंग होती है तो ये अच्छी बात है स्वस्थ लोकतंत्र के लिए। ये हम बार बार कह रहे हैं, और आज हमने अपील भी की कि किस तरीके से आप घरों से निकले, वोट करें।
और साथ ही साथ अगर बात कर ली जाए कि दूसरा जो अब चरण होना है, हम उसके लिए भी वोटरों से अपील करेंगे कि अपने घरों से निकलें और वोट करें। सतीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश, आपके पास से जानना चाहेंगे, जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं, ऐसा लगता है आप आदर्श मतदान केंद्र पर हैं, वहां क्या स्थिति है? देखिए अभिषेक, बिल्कुल ठीक कहा। अभी हम उदयपुर के आदर्श मतदान केंद्र पर मौजूद हैं। अलीपुरा में सेंट पॉल स्कूल है ये, और मेरे पीछे का नजारा अपने आप में बतला रहा है कि अब ये मतदान स्थल जो है पूरी तरह से थम चुका है। यहाँ अब कोई मतदाता नहीं है। मतदान की जो प्रक्रिया थी उसको लेकर शाम 6 बजे उस पर पूरी तरह से विराम लग चुका है। अब लोग जो हैं अब यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते हैं। फाटक को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और ये आदर्श मतदान केंद्र जो चुनिंदा 3 लोग यहाँ लास्ट में फिक्स 5:58 पर पहुंचे थे, वो भी यहाँ पर अपने मताधिकार का उपयोग करके रवाना हो चुके हैं। तो कहा जा सकता है एक बार फिर उदयपुर में भी रिकॉर्ड टूटा है। लगभग अनुमानित आंकड़ा प्राथमिक तौर पर अगर हम बात करें तो 71% जो है कहीं कहीं उदयपुर लोकसभा से सामने आ रहा है। रिकॉर्ड तोड़ने की बात तमाम इलाकों से बात हो रही थी, अजमेर से, जोधपुर से। उसी के मुकाबले कहा जा सकता है कि आदिवासी इलाके की जनता एक बार फिर बदलाव को लेकर, या यूं कहें कि बड़ी तादाद में कहीं न कहीं आज घरों से निकली है। भीषण गर्मी के बीच मताधिकार का उपयोग और उसका उत्साह दिखाया, और यही एक बड़ा कारण है कि पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले आज एक बार फिर बड़ी तादाद में लोग निकले हैं और मतदान प्रतिशत कहीं कहीं ये 71% प्राथमिक तौर पर सामने आया। हालांकि अभी कई ऐसे प्रारंभिक तौर पर मतदान केंद्र है वहां से आंकड़ा आना बाकी है, लेकिन जो प्राइमरी आंकड़ा हमारे पास मिला है वो यही बता रहा है कि इस बार उदयपुर में भी कहीं कहीं रिकॉर्ड टूटा है। बिल्कुल, रिकॉर्ड अगर टूट रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। एक चीज आपसे सौरभ जानना चाहेंगे कि अगर झालावाड़ और बाड़ा लोकसभा सीट की बात कर ली जाए तो वहां तकरीबन 60,000 फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। वो कितना इंपैक्ट डाल सकते हैं अगर उन्होंने आज बढ़ चढ़ करके वोटिंग की है तो? जी बिल्कुल, जो नव मतदाता हैं उन्होंने भी बड़ी संख्या में मतदान का अपना अधिकार का इस्तेमाल किया है। क्योंकि हम अलग अलग मतदान केंद्रों पर गए थे तो वहाँ पर देखने को मिला कि जो नव मतदाता हैं वो बड़ी संख्या में इन तमाम मतदान केंद्रों पर पहुँचे थे। इसके अलावा महिलाएं भी बड़ी संख्या में पहुँची, बुजुर्ग भी पहुँचे। मतलब हर तबके का व्यक्ति जो है वो इस मतदान के इस उत्सव के में शामिल हुआ और अपने मताधिकार का इस्तेमाल जो है वो किया है। लेकिन जिस प्रकार के रिजल्ट की बात कर रहे हैं आप, नव मतदाताओं के असर की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि चूंकि जिस प्रकार के पिछले कुछ सालों के रिकॉर्ड देखने को मिले थे तो उसमें दुष्यंत सिंह पिछली बार काफ़ी बड़ी उसमें जीत उन्होंने हासिल की थी। और उससे पहले भी, क्योंकि यहाँ पर राजे परिवार का एक तरह से गढ़ है। 5 बार वसुंधरा राजे इस सीट से सांसद रही हैं, 3 बार वो झालावाड़ से विधायक रही हैं, और दुष्यंत सिंह जो हैं वो 3 बार से सांसद रह चुके हैं। यही कारण है कि कांग्रेस यहाँ पर हमेशा से एक तरह से कमज़ोर रही है, और कांग्रेस का जो दबदबा है वो 12 क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलता है बनिस्बत झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र में कम देखने को मिलता है। और इस बार तो ये भी देखने को मिला है, चूँकि कांग्रेस ने बीजेपी से ही आए एक प्रमोद शर्मा को यहाँ पर टिकट जो है वो दिया था। और ये भी देखने को मिला कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में, हमने ये देखा कि मतदान केंद्रों पर बीजेपी के जो एजेंट होते हैं वो वहाँ पर अपना कुर्सियां लगाकर बैठे हुए थे, जबकि कांग्रेस की ऐसे जो केंद्र हैं उन पर कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर नहीं आए। तो एक तरह से ये सारी चीजें हैं, वोटिंग की प्रक्रिया है, और महत्वपूर्ण यह है कि लोगों ने बढ़ चढ़ करके वोटिंग की है। आप सभी को साथ जोड़े रखना चाहेंगे क्योंकि यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।